कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। एक सूचना दे दे आप लोग को, ग्राम कचहरी सचिव में जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है और जिनको लग रहा है कि हमसे जो है कम नंबर वाले को मेरिट लिस्ट में दे दिया गया, मेरा नाम नहीं दिया गया है, उसके लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। साथ साथ जो है हम ये भी बताएंगे कि ग्राम कचहरी में जो फॉर्म गलत भर दिए हैं तो क्या उनका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब जो है काउंसलिंग कब तक प्रक्रिया होगा, जिनका रिजल्ट आ गया है, सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कम समय में सारा जानकारी हम आपको दे देंगे। सबसे पहले एक से दो चीज़ समझिए। अब आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब नियोजन समिति के सदस्य के द्वारा, ठीक है, अगर आप कुछ आपत्ति कीजिएगा तो उसमें क्या किया जाएगा, तो संशोधन किया जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब आप लोग आपत्ति कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज कर रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी कि सर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, तो मेरा क्या सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हम आपको एकदम बहुत ही सही तरीके से हम आपको बता देते हैं। किसी को बाकाबे में झूठ गलत सलत नहीं रखना चाहिए। हम आपको जो भी 100% ऑथेंटिक खबर होगा वही हम बता देते हैं। अब आपको विश्वास करना होगा तो कीजिएगा, नहीं विश्वास करना होगा तो कोई बात नहीं, नहीं विश्वास कीजिएगा। आप इतना इस चीज़ को याद रखिए कि अगर आपके पास मैट्रिक में सेकेंड डिवीज़न है, इंटर में सेकंड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न है, या अगर मैट्रिक इंटर या आपके ग्रेजुएशन में किसी चीज़ में अगर आपका सेकंड डिवीज़न है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो गया है, और अगर आप आपत्ति भी कीजिएगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। हकीकत हम आपको बता देते हैं, फ़ायदा किनको होगा वो बता देते हैं। हम आपको बहुत सही तरह से जानकारी दे रहे हैं। पहली बात, पहले ध्यान से समझिएगा कि ग्राम कचहरी सचिव में जो सीट देख करके फॉर्म नहीं भरे, एग्जाम कॉर्नर पटना आज से आपको बता रहा था, आपको तो शुरू से हम बता रहे थे कि देखिए ग्राम कचहरी सचिव का फॉर्म आएगा जी, उसके बाद न्याय मित्र का फॉर्म आएगा, फिर तकनीकी सहायक का आएगा, फिर लेखापाल का आएगा, सीरियल बाय, फिर जो है परमानेंट कलर का वैकेंसी आएगा ग्राम कचहरी अथी में, पंचायती राज में। ये सब हम एक बार बताए, कम से कम 10 बार बताए हैं, लेकिन आप 20 चैनल देखिएगा तो आपका गलती है। हम आपको शुरू से बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, साइबर कैफे के चक्कर में नहीं रहिए। जो भी फॉर्म भरना है सही तरीके से फॉर्म भरिए, ठीक है, अपने फॉर्म भरिए सही तरीके से, नहीं तो आपको सामने भराइए। जिनका जिनका फॉर्म भरने में गलती हुआ है, आपका प्रखंड गलती किए हैं चुनने में, उनमें हम साइबर कैफे वाले को कोई दोष नहीं देते, हम आपको देते हैं। हम जो बात बोलते हैं वो फैक्ट बोलते हैं, अब फैक्ट बोलने के लिए हम जाने जाते हैं, इस बात को याद रखिए। उसका क्या गलती है साइबर कैफे वाला के? अगर आप सही से प्रखंड का नाम देते तो उसका कोई अथी नहीं कर सकता था, लेकिन आपको हम बताए कि पहले सीट देख लीजिए, अपना जिला में देख लीजिए कौन सा जिला में कितना सीट है, और फिर प्रखंड में सीट देख लीजिए, तब फॉर्म भरिए। और जो उस समय फॉर्म गलती भर दिए किसी ने, उनका नंबर बहुत अच्छा है, ये भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे किसका रिजल्ट और हो सकता है वो हम बता देते हैं कि जो उस समय फॉर्म भरने में गलती कर दिए, माने प्रखंड चुनने में, अब वो सोच रहे हैं कि सर जिसका मेरिट जो जारी किया गया है, मेरिट लिस्ट जारी किया गया, उससे ज़्यादा मेरा नंबर है, अब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो हम आपको बता देते हैं आपका सिलेक्शन अब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रखंड चुनने में ही गलती कर दिया। अब जिला के प्रखंड चुनने में ही गलती कर दिया कि कौन सा प्रखंड में क्या सीट है। अगर आपने वैसा जगह का चुन लिया है कि जहाँ पे प्रखंड में सीट ही नहीं है, तो आपका वहाँ पे जो है नहीं होगा। नियम यही था कि अगर कोई महिलाएं, अगर कोई सीट महिलाओं का है, महिला का है, अगर कोई महिला वहाँ नहीं, आपका जो है कोई न कोई महिला नहीं आवेदन की है, तब किसी पुरुष का हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट महिला का सीट भी अब पुरुष भर देगा तो पुरुष को हो जाएगा। पहले महिला को ही प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर महिला नहीं भर पाई वहाँ से, अगर नहीं वो कोई भी फॉर्म, अगर कोई भी कैटेगरी का फॉर्म वहाँ नहीं जमा हुआ है, तब उसके जगह पे आपका हो सकता था। नियम ये है, नियम से चलिएगा तो ठीक है। अब जो है जिनका नंबर बहुत अच्छा है मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, और उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वो प्रखंड गलती कर दिए भरने में, तो हम आपको बता देते हैं कि अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी देर नहीं हुआ है, अभी वैकेंसी तकनीकी सहायक का आपके सामने है खड़ा, लेखापाल का खड़ा है वैकेंसी, पंचायत सचिव का बहाली है, क्लर्क का है, 2 बहाली परमानेंट है और 2 बहाली जो है संविदा पर है। अभी 4 बहाली तो लगातार है आपको, फिर एलडीसी का बहाली आएगा, 5 बहाली है। तभी भी कोई देर नहीं हुआ है, फॉर्म ठीक से भरिए। और बाकी तो आप मेरा चैनल फॉलो कीजिएगा, तब आपको इतना अच्छा जानकारी दे देते हैं कि कहीं कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। अब 20 बार आप देखते हैं, आपके पास फालतू समय है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हम जानकारी दे देते हैं शुरू से,
उतना हमको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए। हम एकदम ऑथेंटिक एकदम ऐसा बता देते हैं कि किसी भी आदमी को अच्छा समझ में आ जाएगा। तो पहला चीज़ तो जो उस समय प्रखंड गलती किया उनका कोई उपाय नहीं है। अब जो है 5 बहाली बिहार में आने वाला है, वही पंचायती राज में 2 परमानेंट आने वाला है, क्लर्क का और पंचायत सचिव का और एलडीसी का, और 2 आने वाला है संविदा पे। ये 5 बहाली का आप लोग अच्छा से कीजिए। 3 आएगा परमानेंट, 2 आएगा संविदा पे। अब उसका ध्यान दीजिए, जो चला गया उसका टेंशन नहीं लेना है, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास ये भी मैसेज कर रहे हैं कि सर जो मेरिट लिस्ट आया है, जो जैसे जो प्रखंड में हम फॉर्म भरे थे और उसमें मेरा मेरिट लिस्ट नहीं दिया गया, हमको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और उससे कम नंबर वाले को मेरिट लिस्ट दे दिया गया है। तो हम आपको सूचना दे दें कि अगर आपको लगता है कि आप जिस प्रखंड से फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया गया है और आपसे कम नंबर वाले को मेरिट लिस्ट दे दिया गया है, तो जो बजट से आपका अगर फॉर्म गलती हुआ है तो आप एफिडेविट लगा करके फिर से जमा कीजिए उस प्रखंड में जा करके फॉर्म, ठीक है। तो फिर आपका भी वहाँ पे मौका मिल सकता है, क्योंकि आपत्ति तो करना ही है। आपत्ति आप कीजिए। आपत्ति जो सेकंड डिवीजन वाले करेंगे उनको फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर जिनका मार्क्स जितना का मेरिट बना है उससे ज़्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी हैं तो उनको फायदा यहाँ पे हो जाएगा, बशर्ते आप जो है आपका ज़्यादा नंबर होना चाहिए। जौन सा प्रखंड में आप अप्लाई कर रहे थे फॉर्म, अगर उस प्रखंड में अगर आपका ज़्यादा नंबर है, ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है, तो वहाँ पे बेनिफिट आपको हो जाएगा, ठीक है। आप इस बात को समझ गए होंगे। करना क्या है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है किसी वजह से, उनको जो रिजेक्ट हुआ है उसको फिर से एफिडेविट करवा करके ब्लॉक में जमा कीजिए, तो फिर आपका यहाँ पे मौका आपका बन सकता है। समझ गए बातों को। और आपत्ति भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोई सेकंड डिवीजन ला आपत्ति करेगा, थर्ड डिवीजन ला आपत्ति करेगा, तो आपत्ति करने से क्या फायदा हो जाएगा। आपत्ति वही करेगा ना कि जिसका नंबर जितना कटअप का गया है, जितना मतलब जितना मेरिट बना है, जितना नंबर वाले को उठाया उससे ज़्यादा नंबर है। अब मेरा फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया तो हम आपत्ति करेंगे, लेकिन मेरा सेकंड डिवीजन रहेगा, थर्ड डिवीजन रहेगा, तो हमको आपत्ति करने से कोई फायदा विशेष नहीं होने वाला है। ये हकीकत चीज़ है बस। और बहाली जो 5 है जिसमें 3 परमानेंट है, क्लर्क का, सचिव का और एलडीसी का, उसका तैयारी कीजिए। नहीं तो आपका 2 बहाली संविदा पे फिर आने वाला है आपका, ठीक है। वो आप तकनीकी सहायक का, लेखापाल का, और फिर उसका तैयारी कीजिए। अभी बहुत बहाली आने वाला है बिहार पंचायती राज में, और मात्र 2 से 3 महीना के अंदर आपको क्लियर कर देगा। अब जो है ये हम बात बता दिए कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको क्या करना है। जिनको लिस्ट में नाम नहीं है वो जो अपना जिला जाइए, जिस जिला में फॉर्म भरे हैं, और उस प्रखंड में जाइए, वहाँ पे जाकर देखिए कि जिस लड़का का चयन हुआ है ऊपर में, ठीक है, वो लड़का का जो है नंबर से अगर आपका नंबर ज़्यादा है तभी आपत्ति कीजिए तो आपको बेनिफिट होगा। आपका कम नंबर है, आपत्ति जुट्ठों का कीजिएगा जा करके तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये हकीकत चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो सबसे दूसरी चीज़ है यहाँ पे, कि अगर आपका फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया, किसी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, तो और आपका नंबर जो है, जो मेरिट लिस्ट दिया गया है जौन सा जिला से आप फॉर्म भर रहे हैं वो प्रखंड से, और उससे ज़्यादा नंबर है, तो आप वहाँ पे जो है आपका भी मौका बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना कुछ नहीं करना है, आपको एफिडेविट लगाइए कि गलती हो गया फॉर्म भरने में, वहाँ जमा कीजिए जो जहाँ जौन प्रखंड में भरे हैं, आपका वहाँ से भी मौका आपको बन सकता है, क्योंकि आपत्ति तो अभी करने का डेट है ही। अब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, आप देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम सारा चीज़ बता दिए आपको। अब जो है यहाँ पे बोला गया है कि आपत्ति का निराकरण एवं पुनः स्वच्छ पैनल तैयार करने के कर प्रखंड विकास प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु निर्धारित अवधि 3 मार्च से 10 मार्च तक। कहने का मतलब हुआ कि आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपका रिजल्ट भी आ गया। अभी हम बताएं कि कौन कौन लोग आपत्ति कर सकते हैं। अभी हम बहुत आसान भाषा में आप लोग को बताएं कि कौन कौन लोग आपत्ति कर सकते हैं। अगर आप आपत्ति अभी कर दिए, अगर आपका आपत्ति सही है, क्योंकि अगर आपका नंबर ज़्यादा है और अगर किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया है फॉर्म, तो आपको सुधार कर करके प्रखंड में फिर से जमा करिएगा तो आपका वहाँ चांस बनेगा। तो फिर से जो है आपका प्रखंड विकास प्राधिकारी के द्वारा फिर से आपका मेरिट लिस्ट फाइनल तैयार किया जाएगा, लेकिन जहां आपत्ति नहीं होगा उसका वही लिस्ट रह जाएगा। इस बात को भी ध्यान देना है, जहां आपत्ति नहीं होगा वहां पे वही लिस्ट रह जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपत्ति होगा, तो वहाँ पे जो है अगर आप जो है आपत्ति करिएगा तो आपका मौका मिलेगा। आप यहाँ ये भी ध्यान देना है, एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने में थोड़ा सा भूल गए, ध्यान देना है कि जौन सा जिला में या जौन सा प्रखंड में आप आपत्ति किए हैं उसी प्रखंड में आपत्ति कीजिएगा। ये नहीं कि कोई भी और जिला खोज करके वहाँ आपत्ति कर सकते, ऐसा नहीं है। आप जिस जिला में फॉर्म भरे हैं, जिस प्रखंड में भरे हैं, उस प्रखंड में आपको देखना है। पहले जा करके पहले जिला खोलिएगा, जिस प्रखंड में आप फॉर्म भरे उस प्रखंड को खोलिएगा,
वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा, देख करके वहाँ पे जाके चेक करना है आपका, ठीक है, कि कौन सा लड़का का रिजल्ट हुआ है, कितना नंबर पे हुआ है, उतना नंबर आपका है कि नहीं है। ईमानदारी से, हमको नहीं बताना है, आपको खुद चेक करना है। अब वहाँ पे चेक किए कि कौन सा किसका रिजल्ट हुआ है, कितना नंबर है। अब उससे ज़्यादा नंबर है तो वहाँ दिमाग लगाना है आपको कि फिर से जो है जो गलती हुआ है उसको जमा करना है, अपना प्रखंड दौड़ करके कोई तरह जमा हो जाए, कि आपका फिर से जो है आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो पैनल तैयार किया जाए फिर से मेरिट लिस्ट का, उसमें आपका नाम आ जाए। क्योंकि अभी तो समय है, 3 मार्च से 10 मार्च तक है। तो वही है आपका, ठीक है, यही एक उपाय है। बाकी जिनका नहीं हो पाया, हवाला नहीं है, क्योंकि अभी बहाली 5 है। अभी पंचायत सचिव का है, एलडीसी का बहाली है आपका, फिर आपका क्लर्क का बहाली है, और 2 बहाली तकनीकी सहायक का है, लेखापाल का है, और कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारा बहाली बिहार पंचायती राज में है। तो अभी बहुत सारा वैकेंसी है, उसका ध्यान रखना था। बहुत आसान भाषा में आपको हम समझा दिए होंगे। अब जिनका काउंसलिंग के प्रक्रिया के बारे में है, तो फिर 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा, 10 मार्च तक। इसके साथ साथ जो है न्याय मित्र का भी जो है पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, न्याय मित्र का। उसके बाद जो है आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया क्या कर देगा, चालू कर दिया जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग का फिर प्रक्रिया फिर आपका जो है यहाँ फिर निर्गत करने के लिए निर्धारित तिथि है 11 तारीख से 18 मार्च तक क्लियर कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।